हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज़ हुई है। मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता कि इस फिल्म में क्या दिखाया गया है, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कश्मीरी पंडितों का असली सच क्या है, उनकी असली कहानी क्या है और उनका असली दर्द क्या है। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हो गए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 35% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए चालू करते हैं कश्मीरी पंडितों की असली कहानी। जिस कश्मीर में कश्मीरी पंडित हजारों साल से रहते आ रहे थे, जो कभी कश्यप ऋषि की भूमि थी, जहां दरिया है, पहाड़ है, कुदरत की नक्काशी है, उसी कश्मीर में सामूहिक चिताएं भी जली थीं। 90 का दशक कश्मीर में बर्बरता वो दौर लेकर आया जिसे आज से पहले न देखा गया न सुना गया। कश्मीरी पंडितों को मारा गया, बेटियों के साथ बलात्कार हुए, कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर दर दर भटकना पड़ा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस भयानक दौर में आतंकवादियों और कट्टरपंथियों ने मिलकर 20,000 कश्मीरी पंडितों के घर को फूंक दिया था। धोखे का दिन है 19 जनवरी, उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन जब आपके अपने लोग आपको अपने घर से भाग जाने को मजबूर करते हैं और सरकार आपका साथ नहीं देती है। उस पर भी आपके दर्द को भुला दिया जाता है। ये सब हमारे ही देश में हुआ है। हमारे भारत में कई जगहों पर अत्याचार हुए हैं लोगों पर और उन पर बात भी होती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को सेकुलर रहने और देश में समरसता लाने के नाम पर बहा दिया गया है। ये सच है कि माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बार बहुत ख़राब व्यवहार हुआ है, पर यह भी सच है कि कश्मीरी पंडितों के साथ भी उतना ही ख़राब व्यवहार हुआ है। ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम खुद से ही डरता है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि यह आग अमेरिका और रूस के झगड़े से फैली थी। 19 जनवरी 1990 को वो दिन माना जाता है जब कश्मीर के पंडितों को अपना घर छोड़ने का फरमान जारी हुआ था। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तो जंग 1947 से ही जारी है, पर कश्मीर में लोकल सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं थी। बहुत सारी कहानियां हैं कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के प्यार की, पर 1980 के बाद माहौल बदलने लगा था। रूस अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई कर चुका था, अमेरिका उसे वहां से निकालने की फिराक में था, लिहाजा अफ़गानिस्तान के लोगों को मुजाहिदीन बनाया जाने लगा। ये लोग बगैर जान की परवाह किए रूस के सैनिकों को मारना चाहते थे। इसमें सबसे पहले वो लोग शामिल हुए जो अफ़गानिस्तान की जनता के लिए पहले से ही समस्या थे। इन सबकी ट्रेनिंग पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में होने लगी तो आसपास के लोगों से इनका कांटेक्ट होना शुरू हुआ। इनसे जुड़े वो लोग जो पहले से ही कश्मीर के लिए समस्या बने हुए थे। इन सबको प्रेरणा मिली पाकिस्तान के शासक जनरल जिया से। इतने ऊंचे पद पर रहकर वो यही काम कर रहे थे। क्रूरता उनका शासन था, वहशीपन न्याय, धर्म के उठाई गिर थे, अपराध जनता से कर रहे थे। जब ऐसे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की तो उसकी जद में बाकी मुसलमान भी आ गए। कई जगहों पर बेकसूर लोग भी फंस गए। अब धर्म के उठाए गिरों को मौका मिल गया। वो कहने लगे कि कश्मीरी काफिर हमारे दुश्मन हैं, इन्हें यहाँ रहने ना दिया जाए। कश्मीर में पंडित कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं थे। हालांकि कई जगहों पर यह क्लेम किया जाता है कि ये वहाँ पर 15 से 20% तक हुआ करते थे, पर यह ज़रूर था कि पुलिस और प्रशासन में कश्मीरी पंडित ठीक ठाक संख्या में थे। जज, डॉक्टर, प्रोफेसर, सिविल सर्वेंट ऐसे पद होते थे जो आसानी से नज़र में आ जाते थे, तो धर्मांध लोगों को आसानी से टारगेट मिल गया और अब तो वजह भी मिल गई थी। सबको रेडिकलाइज किया जाने लगा। जिस जगह में कश्मीरी पंडित सदियों से रहते थे उनको घर छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। पहले तो आसपास के लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, बाद में कुछ तो डर से और कुछ अपनी यूनिटी की भावना से उनसे कहने लगे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए तो ही अच्छा है, क्योंकि बसों में ब्लास्ट होने लगे, यूं ही गोलियां चलने लगी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पंडित ही मरते थे, बल्कि मुसलमान भी मरते थे, पर धर्म की आग इतनी तेज थी कि उनके मरने की आवाज़ को आतंकवादियों ने दबा दिया और हर जगह यही धुन थी कि पंडितों को यहाँ से बाहर भेज देना चाहिए। जब ये सब हो रहा था तो सरकार क्या कर रही थी? दोस्तों, सरकार ने ऐसा काम किया जिससे कश्मीर से पंडितों को एकदम बाहर कर दिया गया। सरकार ने इस आग में एक बहुत बड़ा पलीता लगाया।
1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। खुद को सही ठहराने के लिए उन्होंने एक खतरनाक निर्णय लिया। ऐलान हुआ कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर भव्य शाह मस्जिद बनाई जाएगी। तो लोगों ने प्रदर्शन किया कि ये नहीं होगा। जवाब में कट्टरपंथियों ने नारा दे दिया कि इस्लाम खतरे में है। इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर धावा बोल दिया गया। साउथ कश्मीर और सोपोर में सबसे ज़्यादा हमले हुए। जोर इस बात पर रहता था कि प्रॉपर्टी लूट ली जाए। हत्याएं और रेप तो बाई प्रोडक्ट के रूप में की जाती थी। नतीजतन 12 मार्च 1986 को राज्यपाल जगमोहन ने शाह की सरकार को दंगे न रोक पाने की नाकामी के चलते बर्खास्त कर दिया। 1987 में चुनाव हुए, कट्टरपंथी हार गए, लेकिन ये आखिरी मौका था जब वहाँ के समाज को अच्छे से पढ़ा जा सकता था। वही मौका था जब बहुत कुछ ठीक किया जा सकता था, क्योंकि चुनाव में कट्टरपंथ का हारना इस बात का सबूत है कि जनता अभी भी शांति चाहती थी। पर कट्टरपंथियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। हर बात को इसी से जोड़ दिया गया कि इस्लाम खतरे में है। जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना। कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए कश्मीरियत अब सिर्फ मुसलमानों की रह गई। पंडितों की कश्मीरियत को भुला दिया गया। 14 सितंबर 1989 को भाजपा के नेता पंडित टीका लाल टपलू को कई लोगों के सामने मार दिया गया। हत्यारे पकड़ में नहीं आए। ये कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने को लेकर पहली हत्या थी। इसके 1.5 महीने बाद रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या की गई। गंजू ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल भट्ट को मौत की सज़ा सुनाई थी। गंजू की पत्नी को किडनैप कर लिया गया और वो कभी नहीं मिली। वकील प्रेमनाथ भट्ट को मार दिया गया। 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविज़न केंद्र के निदेशक लासा कौल की हत्या की गई। ये तो बड़े लोग थे, साधारण लोगों की हत्या की गिनती ही नहीं थी। इसी दौरान जुलाई से नवंबर 1989 के बीच 70 अपराधी जेल से रिहा किए गए थे। क्यों? इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने कभी नहीं दिया। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि लाखों लोगों के भागने की कहानी कैसे बनी। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी छोड़ दें। अखबार अल सफ़ा ने इसी चीज़ को दोबारा छापा। चौराहों और मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडित यहाँ से चले जाएं, नहीं तो बुरा होगा। इसके बाद लोग लगातार हत्याएं और रेप करने लगे और उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ से भाग जाओ, पर अपनी औरतों को यहीं छोड़ जाओ। हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर पर उनकी औरतों के साथ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 60,000 परिवार कश्मीर छोड़कर भाग गए। उन्हें आसपास के राज्यों में जगह मिली जान बचाने के लिए, पर 19 जनवरी 1990 को सबसे ज़्यादा लोगों ने कश्मीर छोड़ा। लगभग 4 लाख लोग विस्थापित हुए थे। 1990 के बाद भी कुछ लोगों ने वहां रुकने का फैसला किया, पर 1997, 1998 और 2003 में फिर नरसंहार हुए थे। हालांकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2015 में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इन सब घटनाओं में सरकार असहाय बनी रही। हमेशा यही लगता है कि सरकारी सिस्टम लोगों को बचा पाने में नाकाम रहा है। अगर ध्यान से देखें तो इन मामलों को तुरंत ठीक किया जा सकता है। अगर सरकार सही और सुलझे दिमाग के साथ एक्टिव हो जाए तो उग्रवाद की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।